हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। इसमें संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला कहा जाता है, यानी यहाँ के संविधान में बहुत से देशों से बहुत सारी बातें लेके अपने संविधान का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जहाँ से आपको निश्चित ही एक प्रश्न ज़रूर मिलता है एग्ज़ाम्स में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अंत तक देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको वीडियो लाइक करना है कि नहीं। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके आगे हैं, आप अपना कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन जो है उसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया है और आज़ादी भी हमें ब्रिटेन से ही मिली है। तो वहाँ के संविधान से हम बहुत प्रभावित हुए हैं और वहीं से हमने अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ली है, ब्रिटेन से। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों, अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किए गए हैं वो अमेरिका से प्रेरित हैं, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले अमेरिका में ही जो संविधान बना था उसमें पहला संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया था। और उस जो ये मौलिक अधिकार होते हैं ये नागरिकों के अधिकार हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान होता है। भारत में मूल अधिकार प्रारंभ में कुल 7 थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 7वें मूल अधिकार यानी संपत्ति के मूल अधिकार को निरसित कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये समझना है कि वर्तमान में भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है कुल 6। ठीक है, और ये कहाँ से प्रेरित हैं? ये अमेरिका से प्रेरित हैं। और मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो सुप्रीम कोर्ट है और साथ साथ हाई कोर्ट भी इसका संरक्षण करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। चलिए देखेंगे अब अपना अगला प्रश्न। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। दोस्तों, यहाँ आपको ये समझना है कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ब्रिटिश संविधान से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो दोस्तों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। आपको समझना पड़ेगा कि ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्योंकि आपको यहाँ बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 में तकरीबन 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि इसके लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वो भारत के संविधान में शामिल कर दिए गए हैं। तो आपको समझना ये है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का आधार या नींव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन सामने हैं। आपका पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है यूएस घोषणा पत्र, तीसरा है ब्रिटिश संविधान और चौथा है अमेरिका का संविधान। तो आपको यहाँ ये बताना है कि सबसे संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव किसका पड़ा है। तो अभी अभी आपने दोस्तों पढ़ा, ध्यान रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पर। ठीक है, भारत के संविधान पर, क्योंकि लगभग 250 अनुच्छेद यानी आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 के भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं।
तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों भारत में जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और हमारे संविधान में आर्टिकल 368 यानी 368 में इसे रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और अनुच्छेद 368 में इसको रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको देखिए। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता, ध्यान रखना है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों एकल नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि हमारे देश में इकहरी नागरिकता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक नागरिक केवल और केवल इंडियन है, ठीक है, क्या है, इंडियन, यानी आपके पास केवल भारतीय नागरिकता है। जबकि यहाँ अगर तुलना करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ एक नागरिकता उस स्टेट की होती है जिसका वह व्यक्ति होता है और दूसरी नागरिकता उस देश की होती है, यानी यूएसए की। जबकि भारत में प्रत्येक नागरिक केवल और केवल इंडियन है, यानी भारतीय है। और ऐसा ही बिल्कुल ब्रिटेन में भी है और वहीं से हम प्रभावित होकर अपने संविधान में इकहरी नागरिकता का अनुपालन करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने ग्रहण किए हैं कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 में, समझ रहे हैं आप। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो हैं न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, पहले तो आप समझ लीजिए, इसके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। और ये राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, ये राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो समयबद्ध रूप से इसको लागू करें। तो ये लिए कहाँ से गए हैं, आयरलैंड से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। तो यहाँ समझते हैं हम, फिर से एक बार देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका नारा है ये, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो हम अपने संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं प्रस्तावना में, वो कहाँ से प्रेरणा मिली है हमें, फ्रांस की क्रांति से मिली है। यानी फ्रांस की क्रांति का ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसलिए सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान से देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये अनुच्छेद 137 में वर्णित है। और इससे तात्पर्य ये है कि न्यायालय जो है अपने डिसीजंस को, अपने निर्णयों को फिर से देख सकता है और उस पर फिर से विचार कर सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी फिर से देखना, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार अमेरिका से लिया गया है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है आपके सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ध्यान से देखिए, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आपके ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है यूएसए। तो दोस्तों आपको समझना है इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान से समझिएगा इसको, ये बार बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो जो अगला प्रश्न है हमारा
वो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में मनोनयन करता है कुछ सदस्यों का, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। और कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 12 सदस्यों का मनोनयन। और ये कौन लोग होते हैं दोस्तों, ये भी आपको समझ के रखना है। ये ऐसे लोग होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों यानी संगीत, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल इत्यादि क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त लोग होते हैं, जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया होता है, राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाया होता है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में डायरेक्ट मनोनयन उनका करता है, जिसके लिए कोई चुनाव की प्रणाली नहीं है। राष्ट्रपति सीधे उनको राज्यसभा का सदस्य बनाता है। आपको उदाहरण दें, अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर खेल से और कला से अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा में भेजा गया था। तो इससे आप उसको पकड़ सकते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और रूस। अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और रूस। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति जहाँ से लिया गया है वहीं से राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था भी ली गई है। आपको यहाँ समझना है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ली है। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 में वर्णित है। इसमें ये बताया गया है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद जो है ये निर्णय हो पाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। हमने अपने जो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लीजिएगा राष्ट्रपति का, जिसमें आपको ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है। ये संसद में लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये प्रभावित है अमेरिका के संविधान से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है? तो आपको ऑप्शन अभी मैं बताता हूं कि कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसको आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, फिर ऑप्शन पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा है मौलिक अधिकार। तीसरा है राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि। और चौथा ऑप्शन है ए, बी एवं सी तीनों। तो दोस्तों, यहाँ जो तीनों चीज़ें हैं यानी न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका से ली गई है, मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो ये तीनों चूंकि अमेरिका से ही लिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ए, बी और सी तीनों। ठीक है, ए, बी और सी तीनों जो है यहाँ सही हैं। ठीक, चलिए देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वह है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं भारत में वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। तब ये सोवियत संघ हुआ करता था, तो रूस के संविधान से हम प्रभावित हुए हैं और अपने संविधान में हमने मौलिक कर्तव्यों को रखा है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लें तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो भाग 4 क में है, भाग 4 क में है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद है 51 का। ठीक है, भाग है 4 का और अनुच्छेद है 51 का, जहां मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, प्रारंभ में 10 थे।
ठीक है, पहले कितने थे? 10, और बाद में संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया है, इसलिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये लिए गए हैं रूस से। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संकल्प किससे प्रेरित है? इसको हम लोग पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का था। तो ये चीज़ें फ्रांस के संविधान में हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस का संविधान। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने में है? 124 में। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है और ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो प्रावधान है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, जो भारतीय संविधान का आधार या नींव कहा जाता है। यहीं से लिया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद जो है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं वो भारत के समस्त आय और व्यय के लेखों की जांच करते हैं और इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो जो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन जो है ब्रिटेन, रूस, स्विट्ज़रलैंड और जो चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन से ही हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है और उसी के अनुरूप हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है जो शासन को चलाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ आपको बता दें संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 में है। देखिए दोस्तों, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है यानी राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और स्थायी सदन भी, जो कभी भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा जो है वो प्रति 5 वर्ष के पश्चात उसका चुनाव होता है और उसमें फिर से नए सदस्य आते हैं, वो भंग भी होती है। ठीक है, अब देखिए उसको निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो जब इन दोनों सदनों में किसी भी मुद्दे पर डिसीजन न हो पाए या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। यहाँ प्रश्न होता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, जबकि इसको बुलाने का काम है प्रेसिडेंट का। जबकि संयुक्त अधिवेशन का जो चेयरमैन होता है यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। यहाँ दो प्रश्न बन जाते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत प्रेसिडेंट बुलाता है यानी भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं आज के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको व्याख्या भी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कम करते हैं, और दोस्तों के साथ भरपूर शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि सबके पास पहुँचे, आपको भी लाभ हो, आपके साथियों को भी लाभ हो और चैनल भी तरक्की करे, जिससे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो ला सकें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।